हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था डब्ल्यूबीसी और डब्ल्यूबीसी के जो टाइप्स हैं वो और उनसे रिलेटेड उनके फंक्शन। तो अपन स्टार्ट करते हैं प्लेटलेट्स। देखो, प्लेटलेट्स जो होती है वो ब्लड का जो सॉलिड पार्ट है उसका एक हिस्सा है। इसमें यदि अपन बात करें इसकी साइज़ की तो 2 से 3 माइक्रोन होती है। लाइफ जो इसका जीवन चक्कर है, लाइफ स्पेन की बात करें 2 से 4 या 5 दिन हो सकता है। और ये क्या होती है, नॉन न्यूक्लिएटेड, यानी कि इनमें केंद्रक नहीं होता है। और इनका निर्माण कहाँ होता है बेटा ब्रो, मेगा कैरियोसाइट से। और मेगा कैरियोसाइट कौन सी, बोन मेरो की। मेगा कैरियोसाइट ऑफ बोन मेरो, उसके क्या होता है, फ्रेगमेंट से। उसके जैसे मान लो कि ये एक कोशिका है, इसको आप कहोगे मेगा कैरियोसाइट, और इस सेल से क्या बनती है फिर, प्लेटलेट बनती है। क्या बनती है, प्लेटलेट्स बनती है। यदि अपन बात करते हैं मेगा कैरियोसाइट के कार्यों की, फंक्शंस की यदि अपन बात करते हैं तो देखो, ये आपकी ब्लड वेसल्स है। और जब इस ब्लड वेसल्स में किसी कारण से ये टूट जाती है, जब ब्लड यहाँ से बाहर निकलता है, तो इसके अंदर आरबीसी भी है, डब्ल्यूबीसी भी है और प्लेटलेट्स भी है। तो जो पदार्थ यहाँ से सारा बाहर निकलेगा। अब प्लेटलेट्स क्या होती है, प्लेटलेट्स जैसे यहाँ से आएगी तो यहाँ पे आने के बाद में प्लेटलेट्स क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। डैमेज प्लेटलेट्स एक प्रकार का एक केमिकल सिक्रेट करती है जिसको कहते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। वो मैं आपको बताऊंगा आगे। ये प्लेटलेट्स यहाँ आएगी और जब ये डैमेज होती है तो इनकी साइज़ इंक्रीज हो जाती है। साइज़ इंक्रीज होने के बाद में यहाँ पे क्या बना लेती है, एक प्लग बना लेती है। इस प्रकार से, जैसे अपन समझने के लिए ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे ये टूटा हुआ हिस्सा है, इसमें इसने क्या कर दिया, एक प्लग लगा दिया। तो जो ब्लड है वो यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा। तो लिखा हुआ है कि द आर नॉन न्यूक्लिएटेड एंड ड्राइव्ड फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट। ये आपका हो गया। फंक्शन की अपन बात करें तो रिपेयर एंडोथीलियम, ये एंडोथीलियम है और इस एंडोथीलियम की क्या करती है, रिपेयरिंग करती है। रिपेयरिंग किसके द्वारा करती है, ये जो बना इसको बोलते हैं प्लेटलेट प्लग। तो प्लेटलेट प्लग की सहायता से क्या करती है बेटा, वो थक्का जमाने का या अपन कह सकते हैं कि ब्लड को रोकने का काम करती है। किसके द्वारा, प्लेटलेट प्लग का। ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है वो मैं आपको आगे बताऊँगा। देखो, सिंथेसाइज, ये सीरोटोनिन का क्या करती है, संश्लेषण करती है। और सीरोटोनिन का काम क्या है, वासा कॉन्स्ट्रिक्टर है। दूसरा, थ्रोम्बोप्लास्टिन केमिकल सिक्रेट, वो संश्लेषण कौन करता है, प्लेटलेट्स करती है। और ये ब्लड क्लॉटिंग के अंदर क्या करता है बेटा, वो हेल्प करता है। संश्लेषण फॉर्मेशन का काम प्लेटलेट्स का है, जबकि इसको रिलीज कौन करेगा, एक टिश्यू करता है, टिश्यू के पास होता है। आगे पढ़ेंगे इसको, नोट कर लो आप इसको। प्लेटलेट्स का बारे में साइज और लाइफ स्पेन याद रखना है। दूसरा, इसका फंक्शन क्या है, ये फंक्शन आपको याद रखना है। अब अपन आगे बात कर लेते हैं। देखो, ये जो है ये हो जाएगी ब्लड कैपिलरी, या आप मान लेते हैं इसको एक ब्लड वेसल। और इस ब्लड वेसल्स की जो अंदर की जो प्लेयर है वो किसकी बनी हुई है, एंडोथीलियम की। किसकी बनी हुई बेटा, एंडोथीलियम की। ठीक है, इसको आप कहते हो एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल्स। अब यदि आप बात करते हैं कि इस ब्लड वेसल्स के अंदर क्या क्या है, तो एक तो होती है इसके अंदर आरबीसी, ऐसे इसके अंदर पाई जाती है डब्ल्यूबीसी। और दूसरे इसमें आप कहते हो कि ये क्या हो जाएगी, प्लेटलेट्स। ये क्या हो गई, प्लेटलेट्स। आई बात समझ में यहाँ पे। प्लेटलेट्स क्या है, प्लेटलेट्स क्या आप ये कह सकते हो कि ये फ्रेगमेंट है मेगा कैरियोसाइट के, और
नॉन न्यूक्लिएटेड अकेंद्रीय की होती है। यहाँ तक ठीक है। एक ब्लड वेसल्स जो होती है उस ब्लड वेसल्स के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होती है। ये बात अपनी हो गई है। अब आप देखो कि प्लाज्मा क्या होता है। अपन यहाँ पढ़ेंगे सीरम। सीरम क्या होता है? देखो, ब्लड जो है उस ब्लड में से अपन सॉलिड पार्ट जितने भी आ रहे हैं, जो ब्लड सेल्स है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ब्लड सेल्स जो हैं उनको यदि अपन यहाँ से निकाल देते हैं तो हमारे पास में बचेगा लिक्विड पार्ट, और वो लिक्विड पार्ट ही क्या होता है बेटा? और प्लाज्मा। अब देखो, प्लाज्मा जो है, हमने एक प्लाज्मा यहाँ भर लिया, और ये जो प्लाज्मा है येलोइश कलर का होता है। मैंने बताया था आपको क्यों होता है। इसके अंदर क्या है कि हमने कुछ जो क्लोटिंग होती है, जो क्लोटिंग करने वाली जो प्रोटीन है, वो सारी यहाँ इकट्ठी हो गई, उसको अपन ने यहाँ इकट्ठा कर लिया, यानी ये क्लोट बन गया। एक क्या बन गया? क्लोट। क्लोट में क्या आ गई? सारी की सारी क्लोटिंग प्रोटीन। क्लोटिंग प्रोटीन आ गई। ये क्लोटिंग प्रोटीन, और जो बाकी पार्ट बच गया, यानी कि प्लाज्मा में से क्लोटिंग प्रोटीन निकालने के बाद में जो भी पार्ट बचेगा वो सारा क्या कहलाता है बेटा? और सीरम कहलाता है। आई बात समझ में यहाँ पे? तो ब्लड में से ब्लड सेल्स निकालेंगे, ठीक है, ये लो, ब्लड में से ब्लड सेल निकालेंगे तो क्या बचेगा? प्लाज्मा। प्लाज्मा में से क्या निकालेंगे? क्लोटिंग प्रोटीन। क्लोटिंग प्रोटीन, तो ये क्या बचेगा हमारे पास में? सीरम। और ये क्लोटिंग प्रोटीन ही क्या बनाता है हमारे पास में? क्लोट बनाता है। तो आपको याद रखना है बेटा और कि ब्लड में से सॉलिड पार्ट निकालने पे क्या बचता है? प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या होता है? सारा पढ़ रखा अपन ने। प्लाज्मा क्या होता है? क्लोटिंग प्रोटीन क्या होती है? और सीरम क्या होता है? तो यहाँ पे आपने सीरम पढ़ लिया और क्लोट पढ़ लिया। इसको आप नोट कर लो। फटाफट इसको नोट करो, उसके बाद अपन एक टॉपिक और पढ़ेंगे इसका। नोट कर लो, सही दिख रहा है ना? इसको लिखूंगा क्लोट क्या होता है, यहाँ लिख देता हूँ। क्लोट होता है सीरम, इसमें से आप निकालोगे क्लोटिंग प्रोटीन। सीरम में से क्लोटिंग प्रोटीन निकाल दोगे तो वो क्या बन जाएगी? सीरम में से क्लोटिंग प्रोटीन निकाल दोगे तो क्या बचेगा? या आप ऐसे कह सकते हो इसको कि क्लोट बनता किससे है? ये लिख लिया ना आपने इधर वाला, क्लोट बनता किससे है? तो अपन कह सकते हैं कि जो प्लेटलेट डैमेज हुई है, डैमेज प्लेटलेट्स प्लस फाइब्रिन। फाइब्रिनोजन आपने नाम सुना है, तो उससे बनता है आगे जाके फाइब्रिन। तो डैमेज प्लेटलेट्स और फाइब्रिन मिलकर क्या बना लेती है? क्लोट बना लेती है। अब अपन क्लोट कैसे होता है, क्लोटिंग होती कैसे है, वो अपन पढ़ेंगे, ठीक है? हटा दो इसको। देखो, अब अपन पढ़ेंगे बेटा और ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग में आपको क्या याद रखना है? इधर बनाते हैं अपन कि ये एक ब्लड
वेसल्स है। और ब्लड वेसल्स कहाँ होती है? टिश्यू के अंदर, टिश्यू के अंदर। इसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स सब इसके अंदर क्या है? मौजूद है। अब देखो, जब यहाँ से टूटेगा, ब्लड बाहर रिलीज होगा तो प्लेटलेट्स बाहर आएगी। और मैंने कहा था कि जो रफ सरफेस होती है, उस रफ सरफेस पे ये प्लेटलेट्स जैसे अटैच होगी तो अटैच होने के बाद में प्लेटलेट्स क्या हो जाती है? डैमेज हो जाती है। टिश्यू पहले डैमेज हो चुका है और प्लेटलेट्स उसके बाद जब ये निकली रफ सरफेस पे अटैच हुई तो क्या होगी? डैमेज हो गई। तो यहाँ पे दो चीज़ें हमारे पास में हैं, एक तो है डैमेज प्लेटलेट्स, एक हो जाएगा डैमेज टिश्यू। क्लियर? देखो, डैमेज प्लेटलेट्स से एक विशेष प्रकार का केमिकल रिलीज होता है जिसको आप कहते हो थ्रोम्बोकाइनेज, या आप इसको कह सकते हो प्रोथ्रोम्बोकाइनेज। ठीक है? ऐसे ही डैमेज टिश्यू से निकलता है, उसको बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। देखो, थ्रोम्बोप्लास्टिन है ना, थ्रोम्बोप्लास्टिन बनता किससे है? प्लेटलेट से। लेकिन रिलीज कौन करता है? टिश्यू करता है। और ये आगे चल के क्या बना लेगा? थ्रोम्बोकाइनेज बना लेगा। यहाँ तक बात समझ में आई? डैमेज प्लेटलेट से केमिकल निकलता है और डैमेज टिश्यू से निकलता है। अभी मैंने आपको बताया थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता कौन है? प्लेटलेट से बनाती है। बोलो यहाँ तक ठीक है? आपने लीवर पढ़ रखा है, ठीक है? लीवर से दो प्रकार के केमिकल आपके पास में आएंगे। एक होता है प्रोथ्रोम्बिन और एक होता है बेटा वो फाइब्रिनोजन। अब देखो, ये प्रोथ्रोम्बिन जब आता है तो इस प्रोथ्रोम्बिन के ऊपर थ्रोम्बोकाइनेज रिएक्ट करेगा। कौन रिएक्ट करेगा? थ्रोम्बोकाइनेज। और प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर देगा थ्रोम्बिन में। उसके बाद में फाइब्रिनोजन के ऊपर थ्रोम्बिन रिएक्ट करेगा और फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट कर देगा फाइब्रिन के अंदर। इनमें अंतर क्या है, ये समझने वाली बात है। ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई, कौन कहाँ से रिलीज हो रहा है। उसके बाद में प्रोथ्रोम्बिन कहाँ से आया? लीवर से आया। विटामिन के यहाँ से आता है, ठीक है? ये लो, प्रोथ्रोम्बिन जो है वो प्रोथ्रोम्बिन कहाँ से आया? यहाँ से रिलीज हुआ। रिलीज होने के बाद में यहाँ पे थ्रोम्बोकाइनेज यहाँ पे काम करेगा। और ये क्या है? एक इनएक्टिव एंजाइम है। इनएक्टिव एंजाइम। ये इनएक्टिव एंजाइम किस में हो गया? एक्टिव एंजाइम। एक्टिव एंजाइम में चला गया। आगे देखो, एक्टिव एंजाइम में चला गया। उसके बाद में क्या हुआ? फाइब्रिनोजन जो है वो है बेटा वो सोल्यूबल प्रोटीन। और ये सोल्यूबल फाइब्रिनोजन को थ्रोम्बिन किस में कन्वर्ट कर देगा? इनसोल्यूबल प्रोटीन में। इनसोल्यूबल प्रोटीन इसमें कन्वर्ट कर देगा। ठीक है? यहाँ तक ब्लड क्लोटिंग हो गया। यहाँ पे फाइब्रिन, मैंने कहा था ना, क्लोटिंग प्रोटीन या डैमेज प्लेटलेट्स और फाइब्रिन मिलकर क्या बनाती है? क्लोट बनाती है। दोबारा समझना, क्लोटिंग कैसे होती है? डैमेज प्लेटलेट से केमिकल निकलेगा और डैमेज टिश्यू से निकलेगा। जब लीवर से प्रोथ्रोम्बिन रिलीज होता है तो उसको, वो इनएक्टिव फॉर्म में है, तो इनएक्टिव को एक्टिव फॉर्म में बदलने के लिए यानी थ्रोम्बिन में बदलने के लिए थ्रोम्बोकाइनेज काम करेगा। जैसे ही थ्रोम्बोकाइनेज इसको थ्रोम्बिन में बदल देगा तो थ्रोम्बिन काम करेगा फाइब्रिनोजन के ऊपर और फाइब्रिनोजन को किस में कन्वर्ट कर देगा? फाइब्रिन के अंदर कन्वर्ट कर देगा। और फाइब्रिन क्या करती है? आगे जाके जाल बना लेती है। नोट करो इसको। नोट करो इसको। ठीक। अब अपन बात करेंगे क्लोटिंग फैक्टर। 8 होते हैं।
1 2 3 4 5 6, कितने होते हैं क्लोटिंग फैक्टर? 12 होते हैं क्या? 7 8 9 10 11 और 12, कितने होते हैं बेटा? और 12 होते हैं। ठीक, देखो नंबर 1 पे होता है फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, और यहाँ पे आ जाएगा कैल्शियम आयन। फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम आयन, 1 से 4 तक के जो फैक्टर हैं ये होते हैं। आपको केवल 1 से 4 तक के याद रखने हैं। उसके बाद में जो 8 और 9 नंबर का होता है ये हो जाएगा 8 और 9 नंबर का जो है ये होते हैं हीमोफीलिया के लिए। 8 और 9 इसको बोलते हैं हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। ठीक है, इतना आपको याद रखना है, इसके अलावा आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है। ठीक है, एक यहाँ पे मैं चीज़ बता देता हूँ आपको, थ्रोम्बस नाम आता है। थ्रोम्बस क्या होता है? ये आपकी ब्लड वेसल्स, और इस ब्लड वेसल्स में ये क्या बना? एक क्लोट बन गया। अब ये क्लोट किसी कारण से यहाँ से टूट के ब्लड में बहने लग गया, इसका थोड़ा सा हिस्सा, इसको बोलते हैं थ्रोम्बस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? थ्रोम्बस। तो आपने नाम पढ़ा है, सीरम, क्लोट, थ्रोम्बस, ये 3 नाम आ गए। कौन से फैक्टर होते हैं? क्लोटिंग फैक्टर में सीधा से क्वेश्चन, नंबर 1 फैक्टर का क्या काम है, दूसरे फैक्टर का क्या काम है, तीसरे का फैक्टर का काम क्या है, चौथे फैक्टर का क्या काम है। हीमोफीलिया जब अपन आगे पढ़ेंगे उसमें मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि ए और बी, ये वाले फैक्टर जब इनएक्टिव हो जाते हैं तो हीमोफीलिया ए होता है, या 9 नंबर का हुआ है तो बी हुआ है। मान लो कि 3 नंबर का फैक्टर है वो इनएक्टिव हो गया, थ्रोम्बोप्लास्ट रिलीज नहीं हो रहा है, तो थ्रोम्बोप्लास्ट रिलीज नहीं होगा तो वो एंजाइम नहीं बनेगा जो प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव कर रहा था। कैल्शियम आयन नहीं हो रहा है, प्रोथ्रोम्बिन नहीं है तो थ्रोम्बिन कैसे बनेगा? तो ये फैक्टर आपको याद करना है। ठीक है, नोट कर लो इसको। एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, ये आपकी ब्लड वेसल्स, और ये ब्लड वेसल्स में क्या है आपकी WBC। यदि WBC इससे बाहर निकल रही है, यानी कि ब्लड वेसल्स से WBC का बाहर निकला, इसे बोलते हैं डायपेडेसिस। इसको बोलते हैं बेटा और डायपेडेसिस। WBC का ब्लड वेसल से बाहर निकलना। ठीक है, दिख रहा है क्या? कंप्लीट, नोट कर लो इसको। दिख रहा है, यहाँ लिख देता हूँ। WBC का ब्लड वेसल्स से बाहर निकलना। क्लियर यहाँ तक? ब्लड क्लोटिंग क्या होती है, कौन से फैक्टर होते हैं, और डायपेडेसिस क्या होता है, थ्रोम्बस क्या होता है, क्लोट क्या होता है, सीरम क्या होता है, ये नाम आपको याद रखने। कौन कौन से? सीरम, क्लोट, थ्रोम्बस, डायपेडेसिस। ये लो, क्लियर? नोट करो इसको। आज का अपना क्लास जो है वो यहीं ख़त्म करेंगे। ब्लड क्लोटिंग और इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक आपने आज पढ़े हैं उसको आप ढंग से कवर कर लोगे। इससे लास्ट वाली क्लास और ये वाली क्लियर। एनसीईआरटी में से आपको कंप्लीट यहाँ से कवर हो जाएगा। एनसीईआरटी ये चीज़ें एनसीईआरटी मैंने दी हुई है, ये एक्स्ट्रा मैंने आपको लिखाई है, ये नाम कुछ एक्स्ट्रा हैं, तो आप ढंग से, ये सारा इम्पोर्टेंट पार्ट है और इसको आप ढंग से क्लियर करोगे। कोई दिक्कत हो तो आप डिस्कस कर लेना। ठीक है बेटा। और